हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द लॉ ऑफ सक्सेस बुक समरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा है और इसमें 15 रूल्स दिए हैं जिन पर सफल लोगों ने जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। दोस्तों, सक्सेस का पहला लॉ है डिसाइड ऑन अ गोल। बहुत बार हमसे कोई पूछता है कि हमारा लाइफ में क्या गोल है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज कर दें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना कोई गोल नहीं होता है। हाँ, वो एक पड़ाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो एक गोल नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें, जिसमें से पहला स्टेप है अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें और सिर्फ दिमाग में ना सोचें। और दूसरा स्टेप है अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं? क्या आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? और क्या आप आज से ही टीवी देखना छोड़ सकते हैं और नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक किताबें पढ़ सकते हैं? और इस बात को भी आप एक कागज़ पर लिखें। तीसरा स्टेप है दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडिया देने लग जाएगा। और आप सब जानते हैं कि एक आइडिया ही होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सक्सेस का दूसरा लॉ है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना ही होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि इंसान को हमेशा 6 प्रकार के डर सताते रहते हैं, जिसमें से पहला डर है द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। और लास्ट है द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यही डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिससे सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे आपकी ही जीत होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं तो क्या आप साइकिल चलाने या सीखने में सफल हो पाते हैं? तो यही एटीट्यूड रखकर आप अपने गोल की तरफ बढ़ें और 1000 बार गिरें और 1000 बार उठें। सक्सेस का तीसरा लॉ है बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए डिटेल प्लान बनाएं, उसके डीप रूट की तरफ जाएं। और दूसरा स्टेप है फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन लें। ऐसा ही कभी भी सफलता नहीं मिलती है। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता है, बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। सक्सेस का चौथा लॉ है बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग में हमें मिलते हैं उनसे भी नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम फेस की हो तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन खुद ही आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की डिस्कवरी हो जाती है।
क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे क्रिएटिविटी का पता चलता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबर आदि। ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी की ही देन है। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कॉन्सेंट बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सके अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी इंस्पायरिंग किताबें पढ़ें। तो जब भी समय मिले उन्हें किताबें पढ़ते रहें। सक्सेस का 5वां स्टेप है बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही उनका चेहरा लटक जाता है। जब आप अपने काम में रुचि नहीं रखेंगे तो वो काम पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को छोटे छोटे स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हैं। बीच में ब्रेक लेते रहें और काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। सक्सेस का 6वां रूल है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल से उसे सही डायरेक्शन मिलती है। जैसे सुबह जल्दी उठें और कहीं भी जाना हो टाइम से पहुँचें। काम को अधूरा ना छोड़ें, टाल मटोल ना करें, बंक बिल्कुल भी ना मारें और गॉसिप ना करें और फालतू की टीवी ना देखें। मैं तो कहता हूँ कि टीवी देखो ही मत। सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखें। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, तभी आप सफल हो पाएंगे। लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी लाइफ जी सकते हैं। सक्सेस का 7वां रूल है डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है और आप वैसे ही किसी और कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो आप वहाँ ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप वहाँ सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें। हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प करें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वो मन लगाकर काम करते हैं। सक्सेस का 8वां रूल है डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है। इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े ही पहनें। इसी तरह आप खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं और एनर्जेटिक होकर बात करें और सहानुभूति दें, दूसरे की हेल्प करें। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, और जो कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है।